हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो अब हम लोग एपी में इसका जो सेकेंड पोर्शन आता है, अब हम उसको स्टडी करेंगे। तो इसमें एक लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। एक क्वेश्चन लेते हैं आपके एनसीईआरटी का। कह रहा है सो डेट, कह रहा है विच आर द फ्लोइंग आर एपी, मतलब कि ये इसमें पहले लिखो, यहाँ पे दिया है 3 कामा 3 प्लस अंडर रूट 2 कामा 3 प्लस 2 रूट 2 कामा 3 प्लस 3 रूट 2 कामा डैश डैश डैश। देखो बच्चे, बोले हैं कि क्या यह एपी में है, इसको चेक करना है कि क्या यह एपी में है। और देखो, और अगर एपी में है तो बोल रहा है राइट इज 3 टर्म, ठीक है, राइट इट्स 3 टर्म। और यहां पे इसका कॉमन डिफरेंस डी भी निकालना है। यह तुम्हारा एक एनसीईआरटी का शानदार क्वेश्चन है जो 1 मार्क या 2 मार्क में आ सकता है। देखो बच्चे ना, यह अगर एपी में होगा तो आपने क्या सीखा है कि अगर कोई सीक्वेंस आपका एपी में आता है तो क्या होता है कि उसके किसी दो एलिमेंट या दो नंबर के बीच का गैप सेम हो, कॉमन डिफरेंस सेम हो, तो वह एपी फॉर्म करेंगे। तो देखो, अगर ये एपी में है, देखो तो इनके बीच का डिफरेंस निकालो। तो पहले हम यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे डी। तो आपने क्या सीखा था, T2 माइनस T1, यानी कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और A2 माइनस A1 हम करेंगे। तो यह आपका होता है A1, ये A2, A3, A4 ऐसे करके। तो देखो यहां से हम पहले डी निकाल बच्चा। देखो A2 माइनस A1 तुम्हारा ये हो जाएगा A2, ये हो जाएगा A1, थोड़ा इसको लिख लो, यह A3, यह A4, ठीक है, मतलब ऐसे आ जाएगा। तो देखो अगर ये एपी में होंगे तो A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, यानी D की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। यानी कि इनके बीच का कॉमन डिफरेंस, इनके बीच का कॉमन डिफरेंस, इनके बीच का कॉमन डिफरेंस अगर सेम आएगा तो ये एपी में होंगे, वरना एपी में नहीं होंगे। तो चलो देखो, पहले मैं इनके बीच का डिफरेंस निकाल रहा हूं, यानी A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 लिखो बच्चा, D बराबर A2 तुम्हारा कितना है, तो 3 प्लस अंडर रूट 2 माइनस A1 कितना है 3, 3 से 3 कैंसिल, D बराबर अंडर रूट 2। देखो तो मुझे यहाँ D क्या मिल गया, रूट ओवर 2, ठीक है। तो अच्छा अब देखो, थोड़ा चलो आप थोड़ा इसके बीच का भाई D निकालो, मतलब कि A2 और A3 के बीच के निकालो D। तो अगर हम A2 और A3 के बीच का अगर D निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, तो क्या होगा A3 माइनस A2, यानी कि 3 प्लस अंडर रूट 2, सॉरी 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 माइनस 3 माइनस अंडर रूट 2, सॉरी 3 प्लस अंडर रूट 2। तो देखो अब जब हम इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, और देखो जब भी किसी ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो ब्रैकेट वाले जितने टर्म होते हैं सबका सिंबल बदल जाता है। एक चीज आप ध्यान से सुनना कि अगर किसी ब्रैकेट के बाहर कोई अगर माइनस लगा हो, ठीक है ना, तो हम जब इस माइनस का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्रिक के फॉर्म में जितने अंदर होंगे जो उनका सिंबल होगा चेंज हो जाएगा। तो बच्चे देखो, ये तुम्हारा क्या था, प्लस था, तो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। मुझे इसी को सॉल्व करना है। देखो 3 में से 3 जाएगा कैंसिल, देखो 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 जाएगा, यानी कि 1 रूट 2, या इसी को क्या बोल देंगे, रूट 2, ठीक है। तो बच्चे आपने क्या देखा, आपने देखा कि A1 A2 A2 A3 के बीच का डिफरेंस सेम आ रहा है, ठीक है। तो देखो ना, आप चाहो तो यहां भी लिख सकते हो, हेंस हियर कॉमन डिफरेंस आर सेम। तो सेम है तो इसलिए क्या बोलेंगे डेट इज फॉर्म इन एपी, यानी कि ये एपी में क्या हो रहे हैं, फॉर्म हो रहे हैं, यानी कि बन रहे हैं, ठीक है बच्चे। तो यह आपके एपी में है, ठीक है। देखो तो मैंने यह एपी भाई यहाँ पे फाइंड कर लिया और कॉमन डिफरेंस भी मैंने यहाँ पे फाइंड कर लिया। अब देखो यहां से मुझे क्या बोल रहा था कि इसके 3 टर्म और निकालो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बच्चा, देखो तो पहले गिनो A1 A2 A3 A4, और यहाँ मुझे A5 पूछ रहा है, A6 पूछ रहा है, A7, मतलब इस
4 टर्म के बाद से 3 और टर्म। देखो तो अगर 4 टर्म है तो पांचवा टर्म A5 A6 A7 मुझे क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक ना। तो देखो पहले हम यहाँ से अगर A5 निकालेंगे तो आपके पास क्या रूल होता है कि जो nth टर्म होता है जनरल टर्म तुम्हारा क्या होता है a प्लस, देखो जितना निकालते हैं उससे एक कम, यानी n है तो n-1 इंटू डी, या होता है क्या होता है जनरल फॉर्म एपी में। तो बच्चे आप बताओ हम अगर A5 निकालेंगे तो क्या होगा, a प्लस इससे एक कम 4d होगा, नहीं होगा। तो देखो अब यहाँ देखो a रखो, a तुम्हारा यानी a माने क्या हो, a1 3 हो जाएगा, 4 इंटू डी, डी तुम्हारा कितना है √2, यानी कि 3 प्लस 4 √2 विल बी योर A5 टर्म। देखो और सेम अगर हम यहाँ से A6 डिफाइन करेंगे तो क्या होगा a प्लस 5d, ठीक ना। तो a रख दो, 5 इंटू डी कर दो, आ जाएगा। और यहाँ से A7 भी आप निकाल सकते हो, तो क्या होगा a प्लस 6d, ठीक है। तो ऐसे करके हम क्वेश्चन हम निकाल लेंगे। तो यह था आपका आसान लेकिन टेक्निकल और कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें एपी में। बच्चे एक और शानदार क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6, 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि क्या -150 यानी क्या -150 इस दिए गए एपी का कोई टर्म है। मतलब क्या हुआ कि भाई देखो अगर ये एपी आपका 11 8 5 2 करके अगर ये एपी बन रहा हो तो बोल रहा है कि क्या इस एपी का कोई टर्म -150 होगा। तो हम लोगों ने क्या सीखा कि कहीं अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि क्या इस एपी का यह कौन सा टर्म है या क्या यह नंबर इस एपी में होगा, तो हम उसको क्या मानते हैं, हाँ यह नंबर एपी का जनरल टर्म एन टर्म होगा। मतलब कि जिसको प्रूव करना होता है हम उसको जनरल टर्म एन टर्म मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या मानेंगे कि लेट एन विल बी, यानी कि आवर जनरल टर्म विल बी -150, ठीक। देखो और देखो यहाँ पे क्या दिया है, गिवन, ये आपका हो जाएगा a, फर्स्ट टर्म हो जाएगा 11, जब d निकालेंगे तो a2 -a1 यानी कि 8 -11 यानी कि -3। तो देखो a मिल गया और d मिल गया और यहाँ मुझे क्या निकाला, जनरल टर्म मैंने मान लिया। तो आपसे क्या बोल रहा है, कौन सा टर्म, यानी आपको n निकालना है, n निकालना है। तो देखो यहाँ से क्या लिखेंगे, चूंकि जनरल टर्म n बराबर a प्लस n-1 इंटू डी होता है, आपको पता है। तो an टर्म क्या मान लिया मैं, 150, सॉरी -150, a कितना है तो 11, n निकालना है तो n-1 भाई ऐसे ही होगा, और d कितना है, सॉरी -3 है, ठीक है। ये लगाओ। अब देखो अब मैं इसको यहाँ भेज रहा हूँ तो -150, और जब ये +11 यहाँ पे आएगा तो -11 हो जाएगा, और माइनस प्लस -3 n-1 हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ से अब देखो अब इस 150 में मुझे 11 को ऐड करना है तो क्या होगा, -161 बराबर ये कितना होगा, -3 n-1, ठीक है। देखो यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल, ठीक है ना, यानी कि 161 इक्वल टू 3 n-1। देखो अब देखो बच्चे ना, अब मैं इस 3 का इसमें मैं इंटू कर दे रहा हूँ, यानी कि 161 बराबर 3n-3। देखो अब मैं -3 को यहाँ ले लूँ, 161 माइनस यहाँ आएगा तो प्लस बराबर 3n, और यहाँ से 3n बराबर 161 प्लस 3 तो 164, और जब यहाँ से n की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 164/3। और बच्चे जहाँ तक मतलब मुझे लग रहा है कि 3 इस 164 को नहीं कर पाएगा, यानी कि यहाँ से n की वैल्यू फ्रैक्शन पार्ट आ रही है। और बच्चे अगर कहीं n की वैल्यू अगर आपका इंटीजर, सॉरी देखो अगर आपका n की वैल्यू अगर आपका फ्रैक्शन पार्ट आता है, फ्रैक्शन पार्ट आता है, अगर n तुम्हारा फ्रैक्शन पार्ट आएगा तो आप सिंपल बोलना, इसलिए -150 विल नॉट एनी टर्म ऑफ गिवन एपी। यानी कि देखो ना, यहां से ना देखो आपने n की वैल्यू क्या निकाल लिया भाई, तो -164/3 यानी कि आपने यहां से फ्रैक्शन निकाला है। तो अगर n की वैल्यू भाई अगर कुछ नहीं कट रही है, बोलो अगर यहाँ n की वैल्यू कटने वाली नहीं आ रही है, यानी कि फ्रैक्शन में आ रहा है, तो यह नंबर इस दिए गए एपी में कोई भी एक टर्म नहीं होगा।
अच्छा भाई देखो ना, अगर कोई बच्चा मुझसे बोलो कि सर देखो, मान लीजिए कि भाई देखो ना, आपने इसको लगाया और यहाँ से n की वैल्यू मान लो 15.5 आ गई, तो भाई देखो ना, क्या आप इस एपी में ये बोलोगे कि भाई इस एपी में 15.5 पोजीशन पे यह नंबर आएगा या 6.5 नंबर पे आएगा? नहीं ना। यन हमेशा आपको एक क्या चाहिए, हमेशा आपको यन एक होल नंबर चाहिए, है ना। हमेशा आपको यन भाई क्या चाहिए, तो होल नंबर। मतलब कि इसको सिंपल बोलो कि अगर आपका यन नेचुरल नंबर आता है, नेचुरल नंबर अगर हो भाई, यन की वैल्यू अगर सिंपल भाई क्या हो, नेचुरल नंबर आ जाए, यानी कि 1 2 3 4 5, तो वही नंबर किसी एपी में बिलोंग करेगा। और अगर एन का नंबर अगर पॉइंट में या फ्रैक्शन में आ रहा है, तो यह नंबर इस या किसी भी दिए गए एपी में वो नंबर बिलोंग नहीं करेगा। इसलिए दिस नंबर विल बी नॉट एनी टर्म इन दिस गिवन एपी। ठीक है, तो बच्चे ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, तो इसको क्लियर करना। मैंने कहा था तुमसे मुझसे वफाएं करना, तुम हो मेरी अमानत, मुझसे दगा नहीं करना, मुझसे दगा नहीं करना, मुझसे दगा नहीं करना, तेरा एतबार बहुत किया, तेरा इंतजार अब नहीं। इंतजार ना करो। यहां देखो मिडिल टर्म, देखो मिडिल टर्म इन एपी, मिडिल टर्म इन एपी। तो देखो बच्चे, मिडिल टर्म इन एपी का मतलब क्या होता है कि अगर कोई एपी हो, अगर मान लो कि मैंने यहाँ पे एपी लिख दिया A1, मान लो कि कोई एपी है, लेट सपोज A2 A3 A4 A5 डेडेडस, देखो ना, और मैं बोलूं कि भाई मुझे इस एपी का मिडिल टर्म निकालना, मिडिल टर्म, तो किसी एपी का मिडिल टर्म उस एपी में आए नंबर ऑफ टर्म पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्म पे डिपेंड करता है। किसी एपी का मिडिल टर्म उस एपी के नंबर पे डिपेंड करते हैं। और यहां से नंबर आपके दो टाइप के आ सकते हैं। अगर यन तुम्हारा एक बार क्या ऑड हो तो कुछ और आएगा मिडिल टर्म, उसके लिए कुछ और रूल होता है। और अगर आपकी एन की वैल्यू इवन आती है तो उस केस में इवन के लिए हम मिडिल टर्म कुछ और रूल से फाइंड करते हैं। तो क्या होता है देखते हैं। तो देखो बच्चे, बोलता है कि इफ n बराबर ऑड, अगर किसी एपी में नंबर ऑफ टर्म है ना तुम्हारे भाई क्या ऑड हो, तो इसलिए जो इसका मिडिल टर्म आएगा, मिडिल टर्म है ना, जो इसका मिडिल टर्म आएगा वह आपका n+1/2 टर्म हो जाएगा, यही तुम्हारा मिडिल टर्म होगा। ठीक है ना। और इफ देखो n बराबर भाई पे क्या हो, इवन हो, अगर भाई आपका यानी क्या इवन हो, मतलब कि जो दो से कटने वाला हो, तो इस केस में जो मिडिल टर्म आते हैं वह दो आते हैं, मिडिल टर्म आएगा दो होगा। देखो एक तुम्हारे क्या होगा, एक आपका n/2 टर्म होगा, और एक तुम्हारा देखो n/2 + 1 टर्म, देखो ओवर आर, इसी को हम ऐसे भी लिखते हैं n+2/2 टर्म। ठीक है, तो अगर n की वैल्यू भाई क्या ऑड हो तो केवल एक मिडिल टर्म होगा, वो आपका n+1/2 टर्म होगा। और अगर n की वैल्यू क्या हो, अगर n की वैल्यू इवन हो तो वहां से दो मुझे मिडिल टर्म मिलेंगे, एक तुम्हारा n+2/2 टर्म या n/2 + 1 टर्म या n+2/2 टर्म। बोलोगे सर हल्का हल्का पल्ले पड़ रहा है, क्वेश्चन लीजिए, लेते हैं क्वेश्चन। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। तो आपके आरडी में एक क्वेश्चन दिया है बच्चा, देखो ये आपका सीबीएसई 2015 में पूछा है, यह क्वेश्चन आपका सीबीएसई 2015 में पूछा है। तो देखिएगा, बोला है फाइंड द मिडिल टर्म, यानी फाइंड द मिडिल टर्म, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ एपी। तो एपी क्या बच्चा, तो एपी दिया आपका 6 13 20 डैश डैश डैश
कितना दिया जी 216। देखो अच्छे ये दिया हुआ है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, प्लीज तो इस पर ध्यान देखना। अब देखो, अब आप मुझसे बोलोगे सर आपने अभी कहा कि भाई हम जब मिडिल टर्म फाइंड करेंगे तो हमेशा मिडिल टर्म नंबर ऑफ टर्म पे डिपेंड करता है। बट भाई देखो तो यहाँ कहीं यहाँ पे कहीं आपके पास है कि इस एपी में 50 टर्म है कि 20 टर्म है कि 30 टर्म है कि 60 नंबर है कि 120 नंबर है, नहीं। देखो यह बस केवल एक आपके एपी दिया हुआ है। देखो और इस एपी में देखो यहाँ तुम्हारा यह क्या होता है फर्स्ट टर्म यानी ए दिया हुआ है, यानी लिखेंगे गिवन। गिवन क्या देखो यहाँ पे ए कितना दिया है तो 6 दिया है, डी निकालेंगे तो a2 माइनस a1 तो 13 माइनस 6 यानी कितना हुआ 7। देखो और देखो ना यहाँ आपका लास्ट टर्म दिया है, लास्ट टर्म दिया है, कितना दिया है 216। थोड़ा मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर किसी एपी का लास्ट टर्म हो तो हम उसी को जनरल टर्म मान लेते हैं। और जब हम इसको जनरल टर्म मानेंगे तो देखो एन आ गया, ए आ गया, डी आ गया, तो जनरल टर्म से हम एन निकाल लेंगे। तो जब एन आ जाएगा तो उस एन को हम ऑब्जर्व करेंगे कि वो आड है तो ये रूल लगाएंगे, अगर इवन है तो ये लगाएंगे। तो पहले हम यहाँ से जनरल टर्म से पहले एन निकालते हैं, क्योंकि इसमें आपको एन नहीं दिया है, लास्ट टर्म दिया है, ए डी है और डी यहाँ से मैंने फाइंड किया, तो पहले मुझे यहाँ से एन चाहिए, तभी वो चीज हम लोग फाइंड कर पाएंगे कि मिडिल टर्म क्या होगा, ठीक है। तो हम इस लास्ट टर्म को एन टर्म मान लिए। तो अब देखो चूंकि आपका एन टर्म बराबर जी क्या होता है, एन टर्म बराबर ये होता है ए प्लस जितना पूछता है उससे ए कम इंटू डी, यही होता है। तो देखो यहाँ से एन टर्म कितना है तो 216। तो देखो एन बराबर जी यानी यही लास्ट टर्म बराबर कितना हुआ 216 बराबर ए यानी कि 6 प्लस देखो यहाँ से एन टर्म यानी कि आपको ये निकालना है ना, ये निकालना है यानी कि n-1 इंटू डी आपने कितना निकाल लिया 7। अरे भाई देखो तो क्या होता है एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। देखो आपने क्या मान लिया, दो लास्ट टर्म को ही एन टर्म मान लिया, यानी कि आपको एन दे दिया है 216 और ए दिया 6, डी मैंने फाइंड कर लिया। और देखो और ना मुझे यहाँ से एन निकालना है तो मैंने भाई एन को ऐसे छोड़ दिया, मुझे सॉल्व करना है इसको। देखो अब हम इसको ले लेंगे यहाँ पे तो 216 में से 6 जाएगा भाई, ये 6 यहाँ पे आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये कितना हुआ 7n-1, ठीक है। ये आपका जी कितना होगा 210, ठीक है ना, बराबर 7n-1। देखो चलिए, और हम जब यहाँ से अगर n-1 निकालेंगे तो जो इसके साथ में नंबर आता है हम उससे इस वाले टर्म में डिवाइड करेंगे। तो इसलिए हम जब यहाँ से n-1 फाइंड करेंगे तो 210 में 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 3 के 21 30। देखो और यहाँ से देखो ना, यहाँ से देखो हम जब यहाँ से n निकालेंगे तो -1 को यहाँ भेज देंगे, यानी कि n बराबर क्या आता है 30 में प्लस 1 करेंगे कितना हुआ जी तो 31। देखो तो यहाँ से मुझे n की वैल्यू क्या मिल रहा है 31। तो जब मुझे n मिल गया तो अब हम इसी n को यहाँ पे देखेंगे। देखो यानी कि चूंकि n बराबर 31 और बच्चे आप बताओ 31 आपका क्या है और की इवन, तो क्या लिखेंगे दैट इज और। तो बच्चे आप बताओ अगर n आपका और आ जाएगा तो इस केस में जो मिडिल टर्म होगा, मिडिल टर्म भाई क्या होगा जी तो n+1/2 टर्म, यही ना होगा। तो भाई यहाँ लगाओ मिडिल टर्म बराबर देखो n यानी कि 31 + 1/2 टर्म कितना हुआ जी 31 + 1 यानी 32/2 टर्म। बच्चे जब इसको काटेंगे तो क्या आएगा 16, यानी कि 16वां टर्म। देखो ना यानी कि यह जो एपी है ना, यह जो एपी जो दिया गया है आपने यहाँ पे क्या फाइंड कर लिया कि जो मिडिल टर्म होगा वह एपी का 16वां टर्म होगा। इतना ही लगा के नहीं छोड़ना है, क्योंकि आपको एपी में 5वां 6वां A10 A9 A16 निकालना आता है। तो इसलिए यहाँ से ए क्या था 16 ना, तो A16 निकालेंगे। तो अब बताओ क्या होता है, तो a प्लस जितना पूछता है उससे कम यानी 15d। बस ये तुम्हारा कितना है 6 और 15, d की वैल्यू दी आपका कितना दिया है 7, यह कितना हुआ 6 प्लस 105, ठीक ना। देखो और 105 और 6 तो 100 हो जाएगा 11 यानी 111 यानी 111, यही तुम्हारा हो जाएगा इस दिए गए क्वेश्चन का मिडिल टर्म।
और बच्चे आई थिंक यह टॉपिक आपको समझ में आ रहा हो। देखो ना, अगर यही तुम्हारे क्या होता, अगर यह आपका इवन होता तो उस केस में 2 बार आपको मिडिल टर्म फाइंड करना पड़ता, और जो 2 बार जो मिडिल टर्म आता, देखो ना, अब हम वही 2 नंबर यहाँ पे हम फाइंड कर देंगे, वही तुम्हारा मिडिल टर्म आ जाएगा। तो यह था ऑड के केस में। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। अब बच्चे देखो ना, इसमें आरडी में कुछ दिया है टर्म, तो बोल रहा है कि अगर मुझे एपी में कुछ नंबर अगर मुझे सपोज करना हो, मानना हो, तो देखो इसमें तुम्हारा आता है कि हम अगर 3 टर्म माने एपी में, मान लो अगर मुझे 3 टर्म मानना हो एपी में, देखो तो आपका ये होता है, क्या होता है जी, ये आपका होता है a माइनस डी, ए और a प्लस डी। अगर मुझे एपी में कोई 3 टर्म अगर सपोज करना हो, मानना हो, तो तुम्हारा क्या होगा, a माइनस डी कामा ए प्लस डी, ठीक है। अच्छा, और देखो मान लो सेकेंड, अगर मुझे एपी में कोई 4 टर्म लेना हो, सपोज करना हो, लेट अस सपोज 4 टर्म, तो बच्चे देखो अगर मुझे एपी में कोई 4 टर्म अगर मुझे सपोज करना हो, तो वह तुम्हारा a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d होता है, ठीक है बच्चे। देखो ऐसे करके, ठीक है, हम 3-4 नंबर लेके हम आरडी में कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। जैसे देखो इसमें क्या आता है क्वेश्चन, हम बता रहे हैं। इसमें एक लेते हैं क्वेश्चन, क्या है, देखते हैं बच्चे। देखो ये आरडी का एक क्वेश्चन है इसी नंबर पे। तो देखो बोल रहा है कि द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी, तो मतलब क्या है, देखिए देखो आपको यहाँ पे नंबर पहले चूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है, द सम ऑफ 3 नंबर्स। तो मैंने क्या बताया कि जब भी हम कोई 3 नंबर अगर एपी में हम चूज करते हैं, तो फर्स्ट नंबर तुम्हारा होता है a माइनस डी, सेकेंड होता है a, और थर्ड तुम्हारा क्या होता है a प्लस डी, ऐसे लेते हैं। तो चलो, तो यहाँ पे हम क्या मानेंगे, लेट नंबर्स बराबर, तो क्या होगा, a माइनस डी, a और a प्लस डी, ये होगा। चलो अब यहाँ लिखेंगे बाई क्वेश्चन क्या बोला है जी, द सम ऑफ 3 नंबर, मतलब कि इन नंबरों का सम, यानी कि a माइनस डी प्लस a प्लस डी, तो क्या दिया बच्चा, तो -3 दिया, मतलब इन नंबर का सम, यानी इनका सम -3 दिया है। तो भाई ना थोड़ा सा आप इसको लगाओ, तो ये हो जाएगा a माइनस डी प्लस a प्लस डी बराबर -3, ठीक है। माइनस डी से प्लस डी कैंसिल, a के और a के, 3a बराबर -3। जब यहाँ से a निकालेंगे तो -3/3 यानी कि -1 आ जाएगा। तो बच्चे देखो ना, मैंने यहाँ पे a निकाल लिया, यानी कि मैंने सेकेंड टर्म निकाल लिया, क्या आएगा, -1, है ना। देखो ना, मैंने यहाँ से a निकाल लिया, मुझे क्या मिल गया, -1 मिल गया। तो अब देखो, अब यहाँ क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है एंड देयर प्रोडक्ट, मतलब देखो ना, इन्हीं नंबरों का अगर प्रोडक्ट क्या हो 8, या फिर लिखेंगे अगेन बाई क्वेश्चन, अगेन बाई, या लिखो अगेन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो क्या बोला, देखो जी इनका प्रोडक्ट, तो भाई किनका प्रोडक्ट, तो इनका प्रोडक्ट, यानी कि a माइनस डी इंटू a प्लस डी, यानी इनका प्रोडक्ट, तो क्या दिया है 8, इसको लगाओ। देखो चलो, इस थोड़ा a को बाहर ले लो, ठीक है ना। और देखो ये आपके a माइनस डी और a प्लस डी, देखो a माइनस डी और a प्लस डी, यानी कि चूंकि यहाँ पे क्या d है, तो a माइनस डी और a प्लस डी, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ये कितना दिया है 8। देखो चलो, अब देखो यहाँ पे देखो, चूंकि a बराबर आपने अभी यहाँ पे देखो क्या निकाल दिया, -1, है ना। तो अब मैं इसमें इस a की वैल्यू को मैं इसमें अब यहाँ से पुट करूंगा, और d की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से हम जब रखेंगे a की वैल्यू, यानी -1, और ये आपका भाई क्या होगा यहाँ से, तो -1 का होल स्क्वायर और -d का होल स्क्वायर बराबर 8। तो बच्चे ना, ये आपका क्या होगा, अब मैं इस -1 को मैं यहाँ देखो ना, क्योंकि यहाँ क्या होगा, -1, देखो ये -1 इंटू दिस, तो देखो किसी भी नंबर में जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे यही नंबर मिलेगा, लेकिन यहाँ आगे माइनस है तो माइनस लगा देंगे। देखो -1 का स्क्वायर +1 होता है, यानी कि 1, ये हो जाएगा 1 माइनस डी स्क्वायर बराबर 8, ठीक है। और देखो ना, हम जब यहाँ से अगर यह निकालेंगे 1 माइनस डी स्क्वायर, तो देखो ना हम
दोनों और क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, यानी कि ये हो जाएगा -8। देखो, और यहां से हम जब अगर ये माइनस डी स्क्वायर फाइंड करेंगे, माइनस डी स्क्वायर, तो हम इस 1 को उठा के यहाँ भेजेंगे, यानी कि -8, ये +1 है, -1 हो जाएगा, यानी कि माइनस डी स्क्वायर बराबर, तो -9, माइनस माइनस कैंसिल, डी स्क्वायर बराबर 9, और यहाँ से डी की वैल्यू +-3 आ जाएगी। देखो यहाँ से मुझे डी की वैल्यू बच्चा मुझे क्या मिल गया, +-3, ठीक है ना। तो बच्चे अब देखो यहाँ से जब मुझे डी की वैल्यू जब मुझे 2 मिल रहा है, तो यहाँ से मुझे एपी में जो ये नंबर होंगे वो 2 टाइप के होंगे। कब, यहाँ ले लो, वेन डी बराबर क्या, देखो हम एक बार डी की वैल्यू +3 लेंगे तो जो नंबर्स आएंगे, नंबर्स बराबर क्या था, a माइनस डी, a और a प्लस डी, बस आप इसी में रखो। a कितना है तो -1, और d कितना बच्चा, कितना 3, फिर a कितना है -1 और a फिर -1, d कितना है +3, इसको लगाओ, माइनस माइनस प्लस -4, या -1, ये कितना हुआ 2। तो बच्चे ने देखो अगर d की वैल्यू अगर आपकी एक बार +3 होगी तो मुझे यह नंबर मिलेंगे, और हम एक बार फिर लेंगे यहाँ पे वेन d बराबर -3। तो बच्चे देखो ना, यहाँ पे हम अगर d की वैल्यू क्या लेंगे, -3 लेंगे, तो जो नंबर्स आएंगे देखो a -3, यानी कि a कितना है -1, और माइनस d की वैल्यू तो खुद -3 है, फिर काम है a यानी कि -1 है ना, फिर यहाँ कितना है a प्लस डी, यानी कि -1 प्लस -3। देखो ना, इसमें और इसमें अब मैं a की वैल्यू -1 और एक बार -3 में पुट कर रहा हूँ, है ना, -3 पुट कर रहा हूँ। तो देखो ये आपका यहाँ से लगाओ, देखो ये आपका ये -1 माइनस माइनस प्लस, यानी कि +3, यहाँ पर कितना होगा -1, ये कितना होगा -1 प्लस माइनस -3 ना। देखो भैया माइनस प्लस माइनस यानी कि 3 में से एक जाएगा 2, कामा यह हो जाएगा -1, कामा देखो माइनस माइनस प्लस यानी कि -4। देखो चल, तो आप ये के नंबर तुम्हारे ये हो जाएंगे, यानी कि यहाँ से मैंने क्या निकाल लिया कि देखो यहाँ से मुझे d मिल गया प्लस माइनस के केस में 2 वैल्यू, यहाँ तो मुझे d की 2 वैल्यू मिल रहा है, ठीक है ना। तो अगर यहाँ से d की अगर 2 वैल्यू मिलेगा तो मैंने एक बार +3 और एक बार जो a की वैल्यू है -1 रख के इसमें मैंने यहाँ पे नंबर फाइंड कर लिया, और एक बार मैंने d की वैल्यू -3 लिया, और एक बार यहाँ पे जो एक आपने यहाँ फाइंड किया -1, ठीक ना, तो एक बार a की वैल्यू -1 और d की वैल्यू -3 रख के इसी में नंबर्स आपने फाइंड कर लिया, तो 2 -1 -4 मिल जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे हम सिलेक्शन ऑफ टर्म पे भी कुछ ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं, और बच्चे इसको आप जरूर रब पे 2-3 बार ऐसे क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना, क्योंकि ये नंबर 2 या 3 नंबर में बोर्ड में पूछ सकते हैं भाई, पूछ सकते हैं। चलो उस गली में, देखो बच्चे अब तुम्हारा है अर्थमेटिक मीन, और इसको लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में AM ORR, कहीं कहीं इसको कैपिटल AM से लिखते हैं। तो देखो बच्चे यह क्या होता है, बहुत इजी है। तो देखो बोलता है कि मान लीजिए आपके पास A B और C, मतलब एक आपने ऑर्डर बनाया ABC के फॉर्म में जो AP में है। मान लो मैंने क्या बोला कि देखो फर्स्ट, मान लो फर्स्ट नंबर को यहाँ, सेकेंड नंबर और ये थर्ड नंबर है, मतलब यह नंबर तुम्हारे AP में है। यह मैं खुद कह रहा हूं कि अगर कोई 3 नंबर मतलब ऐसे अगर AP में होते हैं तो यही जो बीच वाला नंबर होता है वही तुम्हारा अर्थमेटिक मीन कहलाता है, अर्थमेटिक मीन कहलाता है। तो अब हमको फाइंड करना है कि भाई अर्थमेटिक मीन क्या होता है और इसकी वैल्यू क्या आती है, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो बच्चे देखो तो यहाँ मैंने क्या लिखा कि अगर A B और C आपके क्या AP में हो, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, B इज द मीन ORR, अर्थमेटिक मीन ऑफ A and C। बस अब देखो, तो बच्चे आप बताओ अगर यह A B और C AP में है तो आपने क्या सीखा कि अगर कुछ नंबर AP में होते हैं तो सेकेंड और फर्स्ट का डिफरेंस थर्ड और सेकेंड के डिफरेंस के इक्वल होता है। यानी कि अगर कोई नंबर AP में होते हैं तो इनके दो नंबर के बीच का जो डिफरेंस होता है हमेशा सेम होता है। तो मतलब क्या हुआ, तो देखो ना, मतलब अगर हम A और B के बीच का अगर डिफरेंस निकालें, यानी यहाँ डिफरेंस, तो देखो क्या होगा A और B का, यानी B माइनस A भाई सेम होगा
डिफरेंस ऑफ किसके, तो सी माइनस बी के। भाई यही ना होता है कि अगर कुछ नंबर एपी में हो तो इनके और इनके बीच का डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। देखो यानी कि इसलिए मुझे क्या मिल जाएगा, बी माइनस ए बराबर सी माइनस डी मिलेगा। सॉरी सी माइनस बी ना भाई, सॉरी बी है भाई, सी माइनस बी, सी माइनस बी। देखो ना, अब मुझे इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई करना है और इसी बीच वाले मीन की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है कि क्या होता है। तो बच्चे देखो, मैं इस बी को यहाँ ले लिया और ए को यहाँ भेज दिया, तो ये माइनस है, तो यहाँ आएगा तो बी प्लस बी और यहाँ सी था। अब मैं इस ए को यहाँ भेज रहा हूँ तो माइनस है तो प्लस, यहाँ से एक बी और एक बी, 2b बराबर ए प्लस सी या सी प्लस ए, और यहाँ से जब बी निकालेंगे यानी मीन क्या आ जाएगा, ए प्लस सी बाई 2। और बच्चे यही तुम्हारा होता है फार्मूला कि अगर कोई 3 नंबर ए बी सी एपी में होते हैं तो जो बीच वाला होता है नंबर वह मीन होता है, और वह मीन पहला और लास्ट वाले नंबर का सम का आधा होता है। देखो इस पे कुछ आते हैं क्वेश्चन, इस पे भी कुछ क्वेश्चन है, बोल रहा है यहाँ पे फाइंड क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। तो आरडी में दिया एक सवाल, देखो बोल रहा है कि इफ x कामा सॉरी 2x, इफ 2x कामा x प्लस 10 कामा 3x प्लस 2 आर इन एपी। देखो यह नंबर एपी में है, तो बोल रहा है फाइंड द वैल्यू, यानी फाइंड वैल्यू ऑफ x फाइंड करना है। ठीक है, देखो यह सवाल इसी बेसिस पे होगा। तो बच्चे आप बताइए, यहाँ पे 2x x प्लस 10 और 3x प्लस 2, भाई आप कहाँ पे हो रहे हैं, एपी में है। तो आपको क्या पता है कि अगर यह नंबर एपी में है तो इनके बीच का गैप, इनके और इनके बीच का गैप क्या होगा, सेम होगा। यानी कि यहाँ से देखो x प्लस 10 माइनस 2x के बीच का डिफरेंस सेम होगा x प्लस 10 और 3x प्लस 2 के बीच का डिफरेंस के, यानी कि 3x प्लस 2 और x प्लस 10 के बीच के डिफरेंस का सेम होगा। तो बस भाई इसको लगाओ, यानी कि यह हो जाएगा x प्लस 10 माइनस 2x बराबर ये आपका 3x प्लस 2। देखो जब भी किसी ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो इस माइनस के कारण ब्रैकेट वाले नंबर का सिंबल चिन्ह बदल जाता है, एक है प्लस तो माइनस, प्लस तो माइनस। ठीक है, बस इसको लगाइए। देखो ये 1x और 2x, तो 1x में से 2 जाएगा तो माइनस 1x और ये प्लस 10 बराबर 3x में से 1x घटाओ यानी कि 2x, और प्लस माइनस माइनस 2 में से 10 जाएगा तो 8, ये कम है या ज्यादा है, तो जो होता है ज्यादा उसका सिंबल लगाते हैं यानी माइनस। ठीक है, अच्छा अब देखो बच्चा, चाहे यहाँ पे 1x लिखो या केवल x लिखो, बात वही है। तो देखो ये तुम्हारा माइनस x है और 2x है, तो मैं इस 2x को यहाँ ले लूंगा और नंबर को मैं इधर ट्रांसफर करूंगा, मतलब वेरिएबल को एक और नंबर को एक और, x वाले को एक और नंबर को एक और। देखो यहाँ माइनस x था, जब 2x यहाँ पे आएगा तो माइनस 2x हो जाएगा। देखो और यहाँ तुम्हारा क्या बच जाएगा, माइनस 8। देखो ना, लेकिन इस माइनस 8 के पास यह 10 जा रहा है यानी कि माइनस 10 हो जाएगा। यह देखो 1x और 2x माइनस 3x बराबर 8 और 10 माइनस 18, माइनस माइनस कैंसिल, यहाँ तुम्हारा 3x बराबर 18 और x बराबर 18/3 यानी कि 3 छक्के 18। तो देखो यहाँ से मुझे x की वैल्यू क्या मिल गई, 3, जो मुझे यही फाइंड करना था। ठीक है, तो यह था इस वाले मीन वाले टॉपिक पे क्वेश्चन क्या और कैसे आते हैं। आई थिंक कि यह आपको समझ में आया होगा, और प्लीज अगर समझ में अगर आपको आया है तो प्लीज एक लाइक अपने इस भाई के लिए जरूर बनता है। तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और अपने जो अन्य जो आपके और दोस्त हैं उनके पास भी मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि वो भी मुझे पहचान पाए, मुझे देख पाए प्लीज। और फिर मिलते हैं इस एपी का लास्ट जो है टॉपिक, यानी कि सम ऑफ एपी, ठीक ना, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बस मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।